Hello everyone, I welcome to all in this session. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेशन में अपनी फीडबैक दें। आज की क्लास में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है या आपके इसमें भी आएगा, बैंक एसोसिएट में भी, इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 1.5 मिनट से पहले बना सकते हैं। चलो गाइज, आपको क्या करना है, मेरे साथ अप्रोच समझनी है। एक क्वेश्चन को आप हार्डली 1.5 मिनट से पहले बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, चाहे 4 लाइन को 3 लाइन का क्वेश्चन, तो आप 1 मिनट से पहले बना सकते हो। मतलब 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर सकते हो। क्वेश्चन भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। बनाने में आपको 1.5 मिनट लगेगा। अगर आपको इस चीज़ का बिलीव नहीं है तो आप करके देखना कोई भी। दूसरी चीज़, इस मेथड में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। आपको क्वेश्चन जैसा मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछो। वैसे जैसे आप करते हो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। आपने ये किया भी होगा, इसको रियलाइज़ किया होगा, कभी कभी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जितनी आपकी लिखने की स्पीड है उतनी ही स्पीड में आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, अप्रोच को ध्यान से समझना। सबसे पहले जो यहाँ पे दी हुई है सेंटेंसेस, उसको लिखेंगे हम, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में। पहले मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या था, सेव सीड अप फोर्स, हो गया। दूसरी लाइन में लिख दो। स्टार्टिंग में आप लाइनिंग दे सकते हो, पहली लाइन, क्योंकि आप गलती कर सकते हो इसमें। ग्रो सीड अप मैन। अब सीड आ गया था ना, सीड के नीचे सीड, अप आ गया था, अप के नीचे अप। जो नहीं आया तो उसको अलग से लिख दो, ग्रो मैन। नेक्स्ट लाइन देखो, तीसरी में फोर्स लाइफ ग्रो जा। फोर्स आ गया था, लाइफ आ गया था, देखो लाइफ आया नहीं आया, तो लाइफ को अलग से लिख दो। उसके बाद फोर्स आ गया था, फोर्स आ गया, जे ए बी ग्रो आ गया, और जे ए बी अलग से आ गया। मतलब दूसरी में 2 चीज़ें कॉमन है। लास्ट लाइन में क्या करोगे आप, अप आ चुका था, अप के नीचे अप लिख दो, डैश। उसके बाद वाइटल नहीं आया तो वाइटल अलग से लिख दो। लाइफ आ चुका है, लाइफ के नीचे लाइफ लिख दो। और स्ट्रॉन्ग नहीं आया, स्ट्रॉन्ग अलग से लिख दो। तो इसको लिखने में आपको लगेंगे हार्डली 20 सेकेंड। इसको लिखने में 20 सेकेंड लगेंगे। अब लिखनी है आपको कोडिंग फॉर्म। आपको पता है कि पहली लाइन एज इट इज लिखनी है मुझे। क्या है, एल पी पी के एस एस टी। लिखते ही आपके आंसर आपके सामने होंगे। फिर दूसरी लाइन में आपको पता है 2 चीज़ें कॉमन है, अपने आप दिखेंगी। आई आर मैंने कहीं नहीं लिखा तो आई आर रहने दो, आई आर आगे लिख दो, ये दूसरी लाइन लिख रहा हूँ। उसके बाद के एस मैं लिख चुका हूँ, के एस के नीचे के एस। एफ यू नहीं लिखा तो एफ यू आगे लिख लो। और एल पी कॉमन है तो एल पी के नीचे एल पी। यहाँ से आपको पता था तीसरी लाइन में 2 चीज़ें कॉमन है। तीसरी लाइन में 2 चीज़ें कॉमन है, देख लो आप, अपने आप दिखेंगी। तीसरी लाइन, जी टी नहीं पढ़ा कहीं भी, इतना ध्यान में होता, अभी अभी तो पढ़ा। आई आर पढ़ा तो आई आर के नीचे आई आर। जी बी मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो जी बी अलग से लिख दो। पी के पढ़ा, पी के नीचे पी के, ये आ गया। और चौथी लाइन में आपको भी पता है सिर्फ 1-2 चीज़ें कॉमन है। तो कौन कौन सी, जी टी मैंने पढ़ लिया, जी टी के नीचे जी टी। उसके बाद एक्स जेड नहीं पढ़ा तो एक्स जेड अलग से लिख दो। एल ओ नहीं पढ़ा, एल ओ अलग से लिख लो। के एस मैंने पढ़ा हुआ है, के एस के एस, हाँ ये वाला। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको लिखने में जितना टाइम लोगे उतने में क्वेश्चन कंप्लीट, आपके कोड बन चुके हैं। अब आपको कंपेयर करना है, आंसर आपके सामने है। जो पूछेगा उसको देख के आंसर देख सकते हो, या तो सीधे क्वेश्चन देखो, सीधा यही से आंसर देखो। आप देखो, इसमें लास्ट लाइन में सिर्फ अकेला नंबर है एक, जो कहीं भी कॉमन नहीं था। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में क्या है, ये 2 कॉमन है। इसका मतलब वाइटल का कोड यहाँ तो एक्स जेड होगा या एल होगा, इन दोनों में इधर आ लगेगा आंसर। मान लो आपको पूछा वाइटल का कोड, तो आएगा इधर एक्स जेड और एल हो। अब आप देखो तीसरी लाइन में अकेला, इसके नीचे भी कोई कॉमन नहीं, ऊपर भी कॉमन नहीं है, तो तीसरी में अकेला एक ही है, तो ये इसी का कोड आ गया। तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन 2 चीज़ें, कहाँ कहाँ, तीसरी और चौथी में, ये तीसरी चौथी में, तो ये इसका कोड आ गया। जी टी आ गया लाइव का कोड, ये ए बी का आ गया जी बी, और ये इधर आ लगे इन दोनों में। अब दूसरी लाइन में अकेला, ना तो ऊपर ना तो नीचे, दूसरी में अकेला एक ही है, तो ये आ गया एफ यू, इसका कोड आ गया। लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर देख, क्वेश्चन देख के इसके आंसर यहीं से देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया आपको सीड का कोड, आपने देखा सीड और दूसरी, पहली दूसरी लाइन में कॉमन, पहली दूसरी लाइन में ये कॉमन है, पहली दूसरी लाइन में ये 3 में कॉमन है, ये नहीं होगा, तो एक ही आंसर है एल बी, एल पी। कोई आपको पूछे अप का कोड, आप देखोगे अप पहली दूसरी और चौथी में कॉमन, पहली दूसरी और चौथी में, तो ये आ गया के एस का, इसका कोड आ गया। मैं पूछूँ फोर्स का कोड, आप देखोगे पहली और तीसरी में कॉमन होना चाहिए, ये पहली, इसमें तीसरी में कॉमन नहीं है, ये है पहली तीसरी में कॉमन, ये आ गया कोड आपका किसका, फोर्स का, तो ये पी के आंसर आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं पूछूं, बताओ मुझे सेव का कोड क्या होगा। सेव का कोड आप देखो, नीचे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, पहले के नीचे कोई भी कॉमन नहीं, ये आ गया सेव का एस टी।
तो इस तरीके से आप कोडिंग बना सकते हो क्वेश्चन की विद इन 1 to 1.5 मिनट के 2 मिनट तक इसको बना सकते हो इजीली। ठीक है, 1.5 मिनट कभी कभी बच्चा क्वेश्चन देखने में टाइम लग जाता है, सिर्फ आपकी लिखने की जितनी स्पीड होगी गाइज उतनी जल्दी आप बना सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस अप्रोच को। सबसे पहले आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। मैंने पहली लाइन लिखी, पूरी एज इट लिखी। दूसरी लाइन में जो कॉमन है उसके नीचे स्लैश कर दो, बाकी जो बचा उसको आगे लिख दो। फिर तीसरी लाइन में जो कॉमन है उसके नीचे डैश करो, आगे बचा हुआ एक्स्ट्रा लिख दो। चौथी लाइन में जो कॉमन है सब में जो आ चुका है, तो ये पढ़ते ही पता चलेगा कि मैं सेव वर्ड पढ़ चुका हूँ, तो अपने आप दिखेगा। जब ये लिख लिया आपको आइडिया मिल जाता है कि दूसरी लाइन में दो चीज़ें कॉमन है, यहाँ से दो कॉमन होंगी, तो दोनों कॉमन, मैंने कॉमन के नीचे कॉमन लिखा, बाकी आगे लिख दिया। एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप 5 मार्क्स बेस्ट नहीं कर सकते, आपको ये करके आना है एग्जाम में, जिसको करने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है। इससे मैक्सिमम आप 2 मिनट ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप करके देखना, आपको अपने आप समझ आएगी बात की कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दूसरे तरीके से आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपने लिखा सेव सीड। अगर बड़े बड़े वर्ड हो गए तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए। पहली लाइन, दूसरी लाइन में क्या है, ग्रो नहीं पढ़ा, आगे लिख दिया मैंने। सीड पढ़ा है, सीड के नीचे सीड आ गया। अप पढ़ा, आपके नीचे अप आ गया, और मैंने अलग से लिख दिया। तीसरी लाइन में देखो, तीसरी लाइन में क्या है, फोर्स, फोर्स के नीचे फोर्स। लाइफ पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो लाइफ नेक्स्ट लिख दो। ग्रो पढ़ दिया, ग्रो के नीचे ग्रो आ गया, और ये भी अलग से आ गया। लास्ट लाइन देखो, अप पढ़ा था मैंने, ये अप के नीचे अप आ गया। उसके बाद वाइटल नहीं पढ़ा तो अलग से लिख लो, नीचे मत लिख देना वाइटल, अलग से लिखना आपको, जो किसी के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी के कॉमन ही नहीं है। लाइफ पढ़ा, लाइफ के नीचे लाइफ आ गया, लाइफ के नीचे लाइफ आ गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ा तो स्ट्रॉन्ग अलग से लिख दो, ये लिख दिया। अब आपको कोडिंग फॉर्म लिखनी है। पहली लाइन एज इट इज लिख दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला सामने का हो कोड, वो कहीं भी हो सकता है। ये मुझे कंपलसरी अभी नहीं पता कि कौन सा लेना है, PKKSST। दूसरी लाइन में आपको पता दो चीज़ें कॉमन होंगी, अपने आप दिखेगा। IR कॉमन नहीं है, आगे लिख दो। KS कॉमन था, ये आगे KS के नीचे KS। FU नहीं था, FU आगे लिख दिया। LP कॉमन है, LP कॉमन है, ये आ गई आपकी दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ से पता चल जाएगा दो चीज़ें कॉमन है। GT नहीं पढ़ा आपने तो GT अलग से लिख दो। IR पढ़ा, IR के नीचे IR, ठीक है, IR आ गया। GB पढ़ा कहीं, नहीं पढ़ा तो GB अलग से आ गया। PK पढ़ा हुआ है, ये आ गया PK। लास्ट लाइन देखो, GT पढ़ दिया, XZ नहीं पढ़ा, LO नहीं पढ़ा, KS पढ़ा कहीं, KS ये आ गया। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतने टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं मान लो आपको मैंने पूछा मुझे बताओ मैन का कोड क्या होगा, आपने देखा मैन के नीचे क्या है, तीसरी लाइन में, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीसरी लाइन पे कौन सा अकेला है, तो एक ही नंबर है जिसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है, तो GB इसका कोड आंसर आ गया। मैंने आपको पूछा लाइफ का कोड बताओ, आपने देखा तीसरी चौथी लाइन में कॉमन क्या है। अगर दो कॉमन आएंगे तो इधर लग जाएगा। तीसरी चौथी में कॉमन क्या है, ये तीसरी चौथी में कॉमन है, एक ही नंबर है जो तीसरी चौथी में है, तो इसका कोड GT आ गया। मैं पूछूं मुझे सेव का कोड बताओ, आपने देखा पहला और नीचे कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में नीचे, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, ये आ गया ST, इसका कोड आ गया सेव का। तो गाइज इसको आप 1-2 मिनट में बना सकते हो, और उम्मीद करता हूँ ये आप मेरी छोटी सी बात समझ पाए होंगे। सो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसके 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। चलो गाइस ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने हैं, और अपना टाइम भी नोट करना है कैसे कर पा रहे हो। बाकी इस पर आप 5 से 6 क्वेश्चन लगाओ, आप इसको 1.5 से 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन 5 की 5 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा हो। पहला है वेस्ट वे टू विन, दूसरा है द वे टू हेल, तीसरा है विन आफ्टर डे, चौथा है टू सेल ऑफ नाइट। ये आगे क्वेश्चन है, ये तो दिख रहे होंगे आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप ट्राई करो, आप इसको भी 1.5 मिनट में बना सकते हो, पहले टेक्निक को समझ लेना। तो उम्मीद करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आप पेपर में अभी छोड़ के नहीं आओगे, इसको आप 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।